वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ये चौथी वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं या नेवी का एग्जाम देते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक या कभी कभी 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। ध्यान से सभी वर्ड्स को देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आप अगर एक पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, इसमें पहला जो आपके लिए लिया गया है वो है अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स। यानी कि देखिए, होता यह है कि कभी कभी किसी बात को आप चाहें तो एक शब्दों में भी कह सकते हैं, लेकिन होता यह है कि आप क्या करते हैं, बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करके बोलते हैं। आपके जो शब्द हैं वो फुल ऑफ वर्ड्स, आपके जो वाक्य हैं वो शब्दों से भरे होते हैं। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी से होता है वर्बोस बोला जाता है। ठीक है, वाचाल भी इसको हिंदी में एक शब्दों में बोलते हैं। बाकी पेंडेनिक, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब क्या होता है? पेडेंटिक का मतलब होता है डिस्प्ले ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का दिखावा करना। ठीक है, और बाकी ऑप्शन नंबर सी अगर समझना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी का मतलब रेटारिकल। ठीक है, रेटारिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बयानबाजी करने की कला। ऑप्शन नंबर डी में अबंडेंट दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है भरपूर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो आपके सामने है, हाँ, इम्पोज्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन। क्या मतलब हुआ? रिस्ट्रिक्शन लगा देना, यानी किसी भी चीज़ पर क्या करना? रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उसको विवश कर देना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को विवश कर देना। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। स्ट्रेंट। स्ट्रेंट का मतलब होता है तनावपूर्ण, और अब्सटेंट का मतलब क्या होता है? अब्सटेंट का मतलब होता है परहेज करना, और कंटेंट का मतलब होता है निहित करना या कि फिर सम्मिलित करना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला देखिए है कि एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन और वन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ ना कि जो लोग एक दूसरे पर आधारित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म विच लिव्स, यानी कि जो जीते हैं, दूसरों पर आधारित होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, आपको पैरासाइट नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपको दूसरों पर आधारित नहीं होना चाहिए। पैरासाइट का हिंदी मतलब होता है परजीवी। बाकी HOST, होस्ट का मतलब आपको पता है मेज़बान होता है, या किसी भी चीज़ का जो होस्ट करते हैं लोग। समझ रहे हैं? इंग्लिश बेहतर समझ रहे होंगे आप। ठीक है, कुछ शब्द इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही रहते हैं, तो आपको वो बेहतरीन ढंग से समझ में आते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट का कोई हिंदी बताए, ट्रेन का कोई हिंदी बताए, तो वो आपको बेहतर ढंग से नहीं समझ में आएगा। खैर, आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। प्यूराइल लिखा हुआ है। प्यूराइल का मतलब होता है बच्चा, यानी कि जो नवजात है, अभी चाइल्डिश है। बाकी ऑप्शन नंबर डी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया, इस शब्द को भी लिख लीजिएगा। सोरोरी साइड लिखा हुआ है। हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि जिन शब्दों के लास्ट में CIDE साइड आता है, उसका मतलब होता है किल करना। उसका मतलब क्या होता है? किल करना, किसी को मारना। तो सोरोरी साइड का मतलब होता है किसको मारना? सिस्टर को मारना। S से सोरोरी और S से सिस्टर। किलिंग ऑफ सिस्टर मीन्स सोरोरी साइड। अपनी बहन का हत्या करना सोरोरी साइड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही था? ए सही था, पैरासाइट। हमको पैरासाइट नहीं बनना है, दूसरों पर आधारित नहीं होना है, परजीवी नहीं बनना है। नेक्स्ट जो है कि द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। किसी भी डिवाइस का पहला जो मॉडल होता है उसको क्या कहते हैं, जो कि नमूना की तरह पेश किया जाता है? कुछ लोग ऑप्शन देख करके कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी से होगा सैंपल। बट डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, सैंपल तो होता ही है, सैंपल मतलब नमूना ही होता है, लेकिन सैंपल तो किसी चीज़ का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक रीज़न बताया कि डिवाइस का जो सैंपल होता है, डिवाइस का जो फर्स्ट मॉडल होता है ना। सैंपल तो किसी का भी हो सकता है, आपके ब्लड का भी सैंपल हो सकता है, और किसी भी पार्ट का सैंपल हो सकता है, बुक का भी सैंपल हो सकता है। बट यहाँ पर डिवाइस की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है वह नमूना जो डिवाइस का फर्स्ट मॉडल हो। समझ में आई बात? बाकी के ऑप्शन अगर देखेंगे, स्कल्पचर लिखा हुआ है। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? मूर्ति कला होता है। क्या होता है? मूर्ति कला। ठीक है, बाकी सैंपल का मतलब नमूना होता है। फोटोग्राफ का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, फोटोग्राफ का मतलब होता है छायाचित्र।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ लें। चलिए अगला देखिए, देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन हम इसको बिल्कुल इजीली समझा देंगे आपको। लिखा हुआ है अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन ईच अदर इक्वली। क्या मतलब हुआ सर? कहने का मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में संबंध, दो लोगों के बिटवीन का बिटवीन। अब दो कहाँ से आ गया? आप सोचेंगे दो दो कैसे हम समझे, क्योंकि बिटवीन लगा है, दो लोगों के बीच हमेशा बिटवीन लगता है, दो से ज़्यादा अमंग लगता है, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, बट वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होना, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होना और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होना, बराबर इक्वली निर्भर होना, ठीक है, खास करके अपने फायदे के लिए, ठीक है। सिम्बायोसिस इसको बोलते हैं, एक शब्दों में सिम्बायोसिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिम्बायोसिस, ठीक है। बाकी के ऑप्शन सर समझा दीजिए। बीम का मतलब होता है रे यानी कि किरण, और एरियोडिशन का मतलब क्या होता है? एरोडिशन का मतलब होता है विद्वान, विद्वान समझ रहे हैं, पंडित। और ऑडिक्शन का मतलब क्या होता है? ऑडिक्शन का मतलब होता है हवाला देना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं स्टूडेंट। आई थिंक ये लास्ट है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स इन वन लिखा हुआ है, ONE 1 लिखा हुआ है फ्लोर, यानी कि एक स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर जिसमें क्या हो, सभी जो रूम हो वो एक ही फ्लोर पर हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा बंगलो। फ्लैट नहीं होगा। देखिए फ्लैट में क्या होता है ना कि कई फ्लोर होते हैं ना, कई फ्लोर पे रूम्स बने होते हैं, बट यहाँ पर क्या कर रहा है कि वन फ्लोर, एक ही फ्लोर पे, एक ही फ्लोर की बात हो रही है जिसमें कि कई ठे छोटे बड़े या जैसे भी हों रूम बने हों, ठीक है। इस प्रकार के इसको बंगलो बोलते हैं। बाकी इग्लू भी पूछता है, ठीक है, इग्लू भी पूछता है, तो याद रखेंगे इग्लू का मतलब होता है जहाँ पर एक्सकीमोज रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्सकीमोज रहते हैं, जो बर्फ वाला घर होता है ना, वहाँ पर उसको इग्लू बोलते हैं। फ्लैट का मतलब तो आपको पता ही है, यहाँ पर बैंगलो ऑप्शन नंबर सही, ए सही है। बाकी कॉटेज का मतलब क्या होता है? कॉटेज का मतलब कुटी होता है, कुटी, समझ रहे हैं, ऋषि मुनि का जो यहाँ पर रहते हैं लोग, कुटीर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज आपको जितना भी समझाया, उम्मीद है कि सभी वर्ड्स और सभी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड शब्द समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, आपको फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि वक्त अब बहुत ही कम है, आपके हाथ में जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको मैं दिल से बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बार बिल्कुल मैं पूरा 100% आपको नहीं दे पा रहा हूँ। उसके पीछे कहानी ये है कि मैं आप सभी का इंटरेस्ट देख रहा हूँ। बच्चे जो भी देखते हैं वीडियो, 300-400 लोग जो भी देखते हैं, लाइक्स बहुत कम करते हैं, कमेंट्स बहुत कम करते हैं, इसलिए हमारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा ना अपना जो मोटिवेशन है, जोश जुनून कमेंट बॉक्स में दिखाइए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको मेरी ज़रूरत है। और डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, बिलीव कीजिए, मैं सन 2015 से पढ़ा रहा हूं, तो करीब करीब ये 22 चल रहा है, तो लगभग 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस है। और मेरे पास सभी स्टडी मटेरियल भी हैं जो पिछले लगातार 5-6 सालों से पूछे जाते हैं, तो सभी मैं आपको दे दूंगा, सब कुछ कराऊंगा, बशर्ते कि आपका इंटरेस्ट चाहिए। आप एक कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से इस चैनल को 2-3 लोगों के अकाउंट में सब्सक्राइब करवा सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प करवा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। क्योंकि जो सब्सक्राइबर का जो ग्राफ है वो डे बाय डे नीचे गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हूँ। ये मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो इसके ऊपर ज़रूर कुछ एक्शन लेंगे और ज़रूर 1-2 लोगों में अपने घर परिवार में इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखेंगे और आपकी राय पढ़ करके हम मोटिवेट होंगे। देखिए हर एक इंसान को लाइफ में मोटिवेशन चाहिए डियर स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी हो, है ना। संदीप महेश्वरी सर हैं या विवेक बिंद्रा हैं या जो भी लोग बड़े बड़े जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनकी लाइफ में भी मोटिवेशन चाहिए होता है। तो अब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि संदीप महेश्वरी सर मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अगर उनकी वीडियो का ग्राफ डे बाय डे नीचे गिरता जाए तो वन डे वो भी डिप्रेशन में जाने की तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम तो बिल्कुल हैं आपके लिए। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बाकी जो भी आपका राय है आप दे सकते हैं। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।